परम शांति। आज बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने बोला कि देखो बच्चे, अब वो समय आ गया है कि आप कुछ एक बच्चों के संकल्प से पुरानी दुनिया का विधि पूर्वक परिवर्तन और नई दुनिया की स्थापना का कार्य होना। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दिया है आज बापूजी ने कि समय हमारे सामने है जो हम देख रहे हैं, और वो समय आ चुका है कि कुछ बच्चे, वाणियों में बोला गया है ना, कोटों में कोई, कोई में कोई, बिरला ही मुझे जान सकता है। तो ऐसी ही बिरला कैटेगरी के कुछ बच्चों के संकल्प से पुरानी दुनिया विधि पूर्वक परिवर्तन होगी और नई दुनिया का स्थापना का कार्य शुरू होगा। अर्थात सभी आत्माएं, चाहे वो अलौकिक हैं या लौकिक, सभी कल्प वृक्ष में अपने अपने धर्म में नंबरवार सेट होती जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है बापूजी ने जो बताया कि चाहे अलौकिक दुनिया हो, मतलब जो सूक्ष्म दुनिया की बात की है, देवी देवताओं की दुनिया की बात की है, और बाकी जो भी हैं सूक्ष्म दुनिया उसकी बात की है, और लौकिक दुनिया की भी बात की है कि जितने भी धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, ये सब अपने अपने धर्म में नंबरवार सेट होते जाएंगे, मतलब अपने क्रिएटर के पास पहुंचेंगी। हर आत्मा अपने क्रिएटर के पास पहुंचेगी और उसी के अकॉर्डिंग वो सेट होगी। जब तक अपने क्रिएटर के पास नहीं पहुंचेगी तब तक कोई भी आत्मा हो, लौकिक अलौकिक, उसको पावर, सुख, चैन और मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति जो भी मिलना है अपने क्रिएटर के पास ही उसको मिलेगा। आगे बोला बापूजी ने कि इसलिए इस समय में आपका बाप आपके संकल्पों को ठीक रीति चलाने का डायरेक्शन दे रहा है, दे रहा हूँ, ये बोला बापूजी ने, दे रहा हूँ, मतलब कि हमारे परमात्मा, हमारे परम पिता बापूजी जो बेहद के बाप हैं, वो हमें कौन से संकल्प दे रहे हैं? वो हमें ऐसे संकल्प दे रहे हैं कि जिससे हम ठीक रीति अपनी डायरेक्शंस पर चल सकें। कौन सी डायरेक्शन से हमको? ताकि बाप का कार्य जिसके लिए हम इस धरा पर आए, उस कार्य को हम सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें, यानी विश्व परिवर्तन का कार्य आसानी से सहज परिवर्तन हो सके। तो इसलिए बापूजी ने बहुत इम्पोर्टेंट बताया कि अभी हमारे संकल्पों को भी बाप ही चला रहे हैं। अच्छा, हमारे संकल्पों को बापूजी कैसे चलाएंगे? उसी आत्मा के संकल्पों को बाप टच कर सकेंगे जिसने अपनी मन बुद्धि को बाप के साथ एक रूप किया हुआ है। मतलब मैं फरिश्ता स्वरूप, बाप का स्वरूप, और मेरा कोई अस्तित्व नहीं। उसी के संकल्पों को किस तरीके से बापूजी चलाएंगे? उसकी मन बुद्धि बाप के पास है ना, तो मन बुद्धि में संकल्प चलते हैं, तो मन बुद्धि को ठीक डायरेक्शन में चलाने का कार्य बापूजी संकल्प से कर रहे हैं, यानी सही डायरेक्शन दे रहे हैं। अर्थात संपूर्ण रूप से संपन्न हो जाएं। बच्चे क्या हो जाएं? संपूर्ण रूप से संपन्न हो जाएं, मतलब बिना किसी विघ्न के अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। तभी वो हमें संकल्प का सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी मन बुद्धि बाप के पास समर्पित की हुई है। आगे बोला बापूजी ने कि बाप आप बच्चों के एक एक संकल्प को जानता है और उसे यह भी पता है कि जीवन मुक्त आत्मा ही
सभी आत्माओं का कल्याण कर सकती है। जीवन मुक्त का मतलब यहाँ पर बापूजी ने क्या समझाया कि जब तक हम किसी भी तरह की कोई भी तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलते, तब तक हम जीवन मुक्त आत्मा नहीं हैं। अर्थात जीवन मुक्त का मतलब 100% निर्बंधन बन जाओ, 100% निर्बंधन बनकर संपन्न बन जाओ। अर्थात इच्छा मुक्त नहीं बन जाते, यानी इच्छा मात्रम अविद्या जब तक हम नहीं बन जाते, तब तक हम जीवन मुक्त आत्मा नहीं हैं। तो आगे बोला बापूजी ने कि साथ ही साथ एक ज्ञानवान, बुद्धिमान, ये आत्मा की बात की बापूजी ने कि एक ज्ञानवान आत्मा, एक बुद्धिमान आत्मा ही विधि पूर्वक युक्त ढंग से अपना कार्य संपन्न कर सकती है, क्योंकि कार्य तो बहुत बड़ा है, पूरे मल्टीवर्स से भी ऊपर की बापूजी ने बताई है, पीढ़ियों तक बताया है, 1 करोड़ तरह तक का बापूजी ने कुछ बताया हुआ है कि वहां तक जो है सर्जन विसर्जन हो चुका है। तो अब पूरा मल्टीवर्स तक तो परिवर्तन करने की बात तो बिल्कुल बापूजी अपने मुख से सभी को बता ही रहे हैं। तो ये कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है कि पूरे मल्टीवर्स तक परम प्रकाश और परम शांति भर देना, चारों तरफ सिर्फ परम प्रकाश और परम शांति ही हो। मल्टीवर्स कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, अनंत कोटि यूनिवर्सेस हैं, एक मल्टीवर्स की बात हो रही है, और एक यूनिवर्स में अनंत कोटि गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सीज में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो ये कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है कि इतने बड़े क्रिएशन को परिवर्तन करना। तो सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। ये क्या बोला है बापूजी ने? ये बच्चों को बोला है कि ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है कि सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना है, और वो भी कैसे देना है? नंबरवार। सभी आत्माओं को कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी? नंबरवार मिलेगी। अभी अभी बताया कि जीवन मुक्त आत्मा कौन सी है। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे बस अब क्या करना है हमें? सबसे इम्पोर्टेंट काम, बाप का एक एक शब्द, बाप के एक एक बोल पर निश्चय रखना है। बस जब बाप कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, तो निश्चय रखो कि हुआ ही पड़ा है। जब बाप कह रहे हैं तुम्हारे शुभ दिन आए कि आए, तो निश्चय रखें कि हमारे शुभ दिन आए कि आए। तो जो बाप के मुख से एक शब्द भी निकल रहा है, उस पर हमें निश्चय रखना है। आगे बोला कि इस समय आप तमोप्रधान दुनिया के अकॉर्डिंग चलने वाली मन बुद्धि की तरफ अटेंशन मत दो। अभी तो हमारी मन बुद्धि बहुत भाग रही होगी आत्माओं की, युद्ध के हालात बन रहे हैं, चारों तरफ युद्ध का माहौल हो रहा है। तो क्या हो रहा है? तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। बापूजी ने एक बार पहले भी बोला है कि बच्चों, मैं कब तक इस तमो प्रधानता की स्पीड को रोक कर रखूंगा, यानी आप जल्दी करो। जल्दी करो का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम अपनी सीट पर सेट हो जाएं, हम अपने बाप के स्वरूप में ही रहें निरंतर 24/7, ताकि मेरा संपन्न स्वरूप मुझे धारण कर और मुझे मुझ 5 तत्वों के शरीर को कन्वर्ट कर परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाए, बाप की प्रत्यक्षता का कार्य शुरू हो जाए। तो आगे बोला बापूजी ने कि अभी दुनिया के अकॉर्डिंग चलने वाली मन बुद्धि को उस तरफ अटेंशन नहीं देना है, मतलब बाप की बातों पर 100% निश्चय रख खुशी खुशी अर्थात उमंग उत्साह से आगे बढ़ना है। मतलब
बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हमारा उमंग उत्साह क्या है, हमारी खुशी क्या है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। यही हम बच्चों का उमंग उत्साह है। बुरे से बुरा दृश्य भी हमारे सामने है तो हम खुशी-खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम ये उमंग उत्साह अपने अंदर रखेंगे कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है और बापूजी का एक महावाक्य कि मेरे बच्चों का अकल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यही हमारी खुशी है और यही हमारा उमंग उत्साह है। आप बच्चों ने तो अभी तक त्याग और तपस्या ही की है। अब आपका बाप बस आपको आपकी सीट पर सेट करने के बाद तन, मन, धन, संबंध, संपर्क किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा। कितनी इम्पोर्टेंट बात बोली है। मतलब हम आत्माएं जब सीट पर सेट हैं तो सब कुछ सही चलेगा। तन भी बिल्कुल ठीक चलेगा, मन भी बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, संबंध संपर्क की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। शर्त सिर्फ वही है कि मैं अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहूं, मतलब मैं आत्म स्वरूप में, बाप के रूप में, फरिश्ता स्वरूप में सेट रहूं। तो कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे आगे तो आनंद ही आनंद है। आगे बोला बापू जी ने कि ये जो प्रॉब्लम आपको अभी अनुभव हो रही है ना, थोड़ी-थोड़ी, जो भी छोटी-मोटी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आ रही हैं, उसके लिए हमें यही सोचना है कि वो कुछ भी नहीं है। वो सब किस लिए आ रहा है हमारे सामने? हमको अनुभवी मूर्त बनाने के लिए ही हमारे सामने स्थितियाँ परिस्थितियाँ आ रही हैं। तो इसलिए हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपनी सीट पर सेट रहें और हमें कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारी सीट से हिला ना सके। आगे बोला बापू जी ने कि साथ ही साथ इस समय बाप जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसको अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रख लेना है। जो भी डायरेक्शन बाप की तरफ से आ रही है, जो भी महावाक्य आ रहे हैं बाप की तरफ से, जो जो एक एक बोल, एक एक शब्द बाप के मुख से निकल रहा है इस समय, उसको हम अपनी बुद्धि में भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। तो उससे क्या होगा, आने वाला जो समय है उसमें हम उस खजाने को, जो खजाना आज हम बाप की डायरेक्शन रूपी महावाक्य जो आ रहे हैं, जो बोल आ रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं, जो पावर आ रही है बाप की, उसको हम अपनी बुद्धि में भरते जाएंगे तो आने वाले समय में हम उसे सफलतापूर्वक यूज कर सकेंगे। अच्छा, परम शांति।